साइंस के हाईली डेवलप होने से पहले और साइंस के विकास के बाद डेली लाइफ में हुए चेंजेस क्या हमारे लिए ठीक है? साइंस ने हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस लाए हैं क्या वो हमारे फ्यूचर के लिए सेफ है? क्या विज्ञान की मदद से हम कभी इमॉर्टल बन पाएंगे? ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को आइए ढूंढते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस टैब। ह्यूमंस के अर्थ पे बनने से थोड़ा पहले और इवोल्यूशन के कुछ समय बाद तक पृथ्वी पूरी तरह से जंगलों से भरी होगी। हरियाली की वजह से इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल एकदम हाई होगा। लोग जंगलों में भी अभी के आदिवासियों की तरह रहते होंगे। किसी भी प्रकार का पोल्यूशन न होने के कारण हो सकता है इंसान की उम्र ज़्यादा रहती हो और उनके शरीर का विकास भी आसानी के साथ अच्छा होता होगा। तरह तरह के कीड़े मकोड़े और पंछी होंगे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। शायद बड़े बड़े जानवर भी होते होंगे, जैसे कि डायनासोर करोड़ों वर्ष पहले धरती पर होने का दावा किया जाता है। बिना कोई केमिकल वाला फल खाकर इंसान जल्दी बीमार भी नहीं होता होगा। फिर धीरे धीरे ज़रूरत वाली चीज़ें बनती गईं, इवोल्यूशन होता गया। इंसान विकास करते करते पहले मैनुअली चलने वाले मशीनों का मैन्युफैक्चर किया, जैसे कि हैंडपंप, जिसके सहारे हम बिना पॉल्यूशन किए धरती से पानी निकाल सकते हैं। जानवरों का सहारा लेते हुए भी हमने अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को बनाया। इस प्रकार फार्मिंग को भी हमने आगे बढ़ाया। सफाई के लिए हमने मिट्टी का सहारा लिया। बर्तन भी नेचुरली मिट्टी से ही बनाए गए। लेकिन सबसे पहले पॉल्यूशन जनरेट करने वाला बना आग, जिसे हम भोजन पकाने से लेकर अपने ठंड से बचने के लिए तक उपयोग करते थे। हमारा विकास चलता रहा, लेकिन सीमित गति से। धरती को पॉल्यूशन के कारण तेज गति से अपने आप को बदलने का भी मौका नहीं मिला और हम जीवन ठीक ठाक तरीके से जी रहे थे। फिर साइंस की गति तो थमी रही, पर आबादी ने भयानक वाला रफ्तार पकड़ा और क्लाइमेट में कार्बन और मीथेन जैसे केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे, जो अपने साथ कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेकर आए, जो गांव-गांव खत्म करने वाले साबित होने लगे। शुरुआत में इनका इलाज हमने आयुर्वेद से किया और संभलने लगे। इस प्रकार अधिकांश चीज़ें हमने नेचुरली ही पाने या बनाने का प्रयास किया, जो कार्बन एमिशन को कंट्रोल में रखने में मदद करते थे। लेकिन थोड़े थोड़े ही होने वाले पॉल्यूशन ने क्लाइमेटिक चेंजेस लाए और ड्रॉट यानी सूखा जैसे संकट हमारे सामने चैलेंजेस खड़ा किया। ऐसी समस्याएं आती गईं और इन्हीं के कारण और भी प्रदूषण करने वाले यंत्र बनते गए, जिनमें सबसे बड़ा सहारा दिया नेचुरल कोल और पेट्रोलियम ने। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी। बिजली की खोज ने भी बहुत बड़ा बदलाव लाया, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करने वाले भी साबित हुए। साइंस की दुनिया में इंसान डूबते चले गए और फिर परिणाम हुआ कि ज़रूरत वाली चीज़ों के साथ साथ मिसाइल्स, रॉकेट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स जैसी विनाशक चीज़ों का भी निर्माण किया। साइंस के विकास ने आज हमें बहुत आगे तो ला दिया, लेकिन कई बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार हम अपने अस्तित्व को भी खतरे में डाल चुके हैं। उनके कहे अनुसार ह्यूमंस के विनाश का कारण भी एक दिन विज्ञान ही होगा। मशीनों की खोज ने हमारे जीवन को बहुत अधिक ईजी कर दिया है। बैठे बैठे ही हम हज़ारों किलोमीटर दूर किसी से बात कर सकते हैं। गाड़ियों की खोज ने पूरी दुनिया को छोटा बना दिया है। जहां पहले लोग महीनों चलकर कुछ दूरी तय करते थे, तो आज वहीं इस दूरी को मिनटों में कवर किया जा सकता है। खेतों में उगने वाले अनाज केमिकल्स के सहारे आज दोगुने मात्रा में उगाए जा सकते हैं। हालांकि इनका फ़ायदा हमें बहुत हुआ, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इन केमिकल्स से उपजे अनाज को खाने के बाद दिन ब दिन डैमेज होते जा रहे हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ हम केमिकल से उगाए गए अनाज खा रहे हैं और दूसरी ओर केमिकल से बनी मेडिसिन लेकर उस बीमारी से अपने आप को बचा रहे हैं? है ना ड्रामेटिक? इन सब के बीच आज हम अपने क्लाइमेट को समझने लगे हैं और उसे बचाने के लिए जीरो कार्बन एमिशन पर काम कर रहे हैं। केमिकल्स फ्री वेजिटेबल्स और ग्रेन्स ग्रीन फार्मिंग के जरिए उगाए जा रहे हैं, जो शायद हमारे लंबे समय तक जीने की क्षमता को वापस से लौटा दें और हमारी एवरेज एज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। वैसे काफ़ी कुछ वेट एंड वॉच पर ही छोड़ना होगा।
आप साइंस की विकास को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।